साध्वी विश्वरूपा जी, कितना अहम और जरूरी मानती हैं आप इसको? निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी है। इसे हम बड़े संकीर्ण सोच रहे हैं, हम सिर्फ धर्म से जोड़ देते हैं। सनातन मानव कल्याण के लिए है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, विश्व में प्रत्येक व्यक्ति के लिए। सनातन को एक भारत से, हिंदू धर्म से जोड़ के ना देखा जाए तो जो सनातन बोर्ड की जो रचना कर रहे हैं, आप देखिए, एक जो अमृत मंथन हुआ था, समुद्र मंथन तब हुआ था कि जब अमृत निकल के आया था। एक जो आज मंथन हो रहा है वो प्रयागराज में हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये सभी के लिए बहुत सुंदर है सनातन बोर्ड की रचना करना। बिल्कुल। साध्वी जया जी, अब आपके पास आते हुए, देश में सनातन बोर्ड का गठन हो, सनातन बोर्ड में देश भर के मंदिरों को जोड़ा जाए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देती हूँ जो संतों ने अपनी धर्म संसद में मांग करते हुए बातें रखी थी। मंदिर मठ सनातन बोर्ड ही चलाए और मंदिर सरकारी नियंत्रण से बाहर हो, जिसका जिक्र अभी चक्रपाणी जी भी कर रहे थे। जिन मंदिरों पर कब्जा उन्हें छुड़वाया जाए, धर्मांतरण रोकने के लिए अभियान हो, वेद परंपराओं को बढ़ाया जाए, वक्फ बोर्ड पूरी तरह से समाप्त हो, सनातन बोर्ड में हो। देश के प्रमुख साधु संत और संत ये भी कह रहे हैं कि ये मांग सरकार से दक्षिणा के तौर पर ली जा रही है। अब ये तमाम जो मांगे हैं, इस पर योगी आदित्यनाथ की भी प्रक्रिया आई है, लेकिन क्या संतों में इसको लेकर एक राय बन पाई है अभी तक? पहली चीज तो ये है कि अभी अखाड़ा, ये अभी जो धर्म संसद की बात है, ये चर्चा में आई है। इसकी एक पहली बैठक संसद होने वाली है, और जब इतना बड़ा एक कदम उठता है तो एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो जाता। ये कोई इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। और जितने भी धर्म सभाएं हैं, जितने भी अखाड़े हैं, जितने भी हमारे मठ हैं, ये लोग इसके ऊपर आंतरिक विचार विमर्श के लिए भी समय लेंगे और लेना चाहिए। ये एक सकारात्मक, एक अच्छी पहल है और शुरुआत सही जगह से, सही बारे में हो रही है। दूसरा, हर हिंदू संस्था जो है, मठ है, अखाड़े हैं, संस्थाएं हैं, इनको अपना समय मिलना चाहिए। और दूसरी चीज, जो एक बात मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो चर्चा में नहीं आ रही है, और जो मुझे लगता है कि जो धर्म संसद है, इसके बहुत बनना बहुत जरूरी है। मैं ये देखती हूँ कि जो हमारे धर्म की जो समझ है युवाओं में, मास मीडिया के थ्रू बहुत ज्यादा जाती है, जो कम्युनिकेट किया जाता है। हमारे देश में ऐसा कोई भी बोर्ड, ऐसी कोई भी एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जब कोई फिल्म प्रोड्यूस हो रही है, जब कोई अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने धार्मिक सीरियल बनते हैं और गलत तरीके की इंफॉर्मेशन लोगों में पहुंचाई जाती है, वो फिर एक लोगों की समझ बन जाती है। तो जब भी कोई धर्म के बारे में कुछ भी बना रहा है, तो पहले आप अप्रूवल लो कि भाई आप गलत तो नहीं बना रहे हैं, जस्ट बिकॉज आपके लिए अपना रेवेन्यू चाहिए, आपको तो आप इस पॉइंट को भी तो रख सकती हैं उसमें। बिल्कुल रखेंगे, हम लोग भी उसका पार्ट हैं। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने भी जो कहा कि उन्होंने इशारा कर दिया, उन्होंने धर्म संसद नाम ही नहीं लिया। अगर वो कह रहे हैं कि संकीर्ण मत बनाइए, तो हाँ, धर्म संसद विस्तृत भी हो सकती है। हम बिल्कुल, मेरे को नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ की इस बात को हमें इस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए। भारत में चक्रपाणी जी महाराज बैठे हैं, इन्होंने बहुत सही बात कही कि हम लोगों को, हमारा पार्टीशन हुआ, हिंदुओं को भारत मिला, भारत हिंदुओं को मिला, लेकिन वहां वक्फ बोर्ड तो है पर सनातन बोर्ड नहीं है। ये सेक्युलरिज्म का पूरा बोझ जो हिंदू ढोता आ रहा है, अब ये खत्म होना चाहिए। हमारे जितने हमारे सम्माननीय हिंदू संगठन हैं, उनका अपना एक बोर्ड होना चाहिए। हिंदुओं के हितों की रक्षा, उनके धर्म की रक्षा, हिंदुओं की आगे जो हम लोग अपनी आने वाली पीढ़ियां जो हैं, उनको धर्म कैसे आगे विरासत में दिया जाएगा, ये सारी चीजें ये संसद देखेगी और देखना चाहिए। ठीक है, और चलिए, जो हम विचार अपने सभी ने अपने अपने रख दिए हैं कि आखिर धर्म संसद में चर्चा किस पर होगी और सनातन बोर्ड अगर गठन किया जाएगा तो उसका मकसद क्या होगा। अब हम महामंडलेश्वर की तरफ आए कि किस तरीके से क्या क्या प्रक्रिया रहती है महामंडलेश्वर बनने की और उन्हें किन कठिन साधनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। साध्वी जी, इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि जो धर्म संसद हो रही है उसमें ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर भी क्या चर्चा हो रही है? बिल्कुल, आप समझिए कि जो महामंडलेश्वर की आप बात कर रही हैं, प्रथम तो मैं कहना चाहूँगी कि सभी के भीतर संतत्व है। वहाँ 11 करोड़ लोग पहुँच चुके हैं और 40-50 करोड़ लोगों के आने की आशंका है कि आ रहे हैं, सभी को पता है। और बार बार ये दिखाने के बाद भी कि इतना भीड़ है या वहाँ पे इतना पैदल जाना पड़ रहा है, चलना पड़ रहा है, फिर भी लोग आ रहे हैं, तो भीतर संतत्व है तभी आ रहे हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी, ये कोई कसौटी नहीं है कि संत कौन है और कौन नहीं है, परंतु कुछ पदवियाँ होती हैं।
जैसे महामंडलेश्वर की बात है, तो जो मंडल के जो अध्यक्ष होते हैं, अगर उसे ज्ञान नहीं है, अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, बहुत सारी तपस्या होती है, बहुत सारे नियम होते हैं। इसीलिए सनातन बोर्ड की ज़रूरत पड़ रही है कि कैसे धर्म को हम संभाल के रखें। धर्म में कहीं ना कहीं आज अब मीडिया भी जवाब ले रही है हमसे इसीलिए ले रही है कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी त्रुटियां हमसे हो जाती हैं। निश्चित रूप से सभी का स्वागत है सनातन में, परंतु कुछ परीक्षाएं हैं, बिना परीक्षा तो हम फर्स्ट क्लास भी पास नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम पहली क्लास का बच्चे को अगर हम 12th में भेज देंगे तो निश्चित रूप से तो ये गलत ही हो। साध्वी जया जी, एक रिएक्शन इस पर आपका भी चाहूंगी। वही सवाल कि ये लोग जो वहां पर मौजूद हैं, चाहे वो हर्षा रिछारिया हो, IITN बाबा हो, मोनालिसा, ये लोग, आप मोनालिसा को छोड़ दीजिए, लेकिन IITN बाबा है, हर्षा रिछारिया, ये सब लोग उसी रूप में है, एक साधु और संत के रूप में है। हालांकि बहुत बाद में जाके हर्षा रिछारिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि मैं तो एक आम जन हूँ, मैं साध्वी नहीं हूँ, जब वो वायरल हो गई। क्या कोई जवाबदेही ऐसे लोगों की होती है आपके सानिध्य में, या फिर स्वामी चक्रपाणी जी के या उमेशानंद जी के सानिध्य में, अगर कोई भी आए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, और उससे अगर कोई मीडिया बात करता है, उसकी कोई जवाबदेही है या नहीं? पहली चीज ये है कि जो भी आश्रमों का संगठन होता है या मठों का संगठन होता है, तो उसमें पुलिसिंग नहीं होती। कोई भी, अगर उमेशानंद जी महाराज बैठे हैं, वो कोई उनका कोई अंदर, जो भी मठ के अंदर या जो भी अखाड़े के अंदर जो लोग हैं, उनके लिए एक नियमावली निर्धारित होती है कि आपने इस अनुशासन में रहना है। लेकिन वो उस व्यक्ति को प्रेरणा भी देते हैं कि आप इस अनुशासन में रहिए, लेकिन पुलिसिंग नहीं करते हैं कि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो जब आपने अगर उसको आप ब्रीच करते हैं उस डिसिप्लिन को, तो जरूर उनके खिलाफ एक्शन होता है या उनका निष्कासन होता है। अगर आपने अखाड़ा आश्रम ज्वाइन किया और आप उस अनुशासन में नहीं है तो फिर आप निष्कासित होंगे। लेकिन एक चीज जो, और कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो सनातन धर्म की, ये फ्लूइडिटी है, सनातन धर्म जो इतना स्पेस हर एक इंसान को पनपने के लिए, अपने आप को गढ़ने के लिए देता है, कई बार इस बीच में बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो इस चीज का गलत फायदा उठाते हैं। हर्षा रिछारिया जी को उनके गुरु ने नहीं कहा होगा कि आप इस तरीके से अपने आप को पोजीशन कीजिए, आप इस तरीके से माइलेज लीजिए। एक हर्षा रिछारिया ने अपने जो उनका हैंडल था उससे उन्होंने डाला और वहां से तमाम मीडिया चैनल्स ने इस न्यूज को उठा लिया। सही कहा चक्रपाणी जी महाराज ने। अभी आपने एक सवाल पूछा है उमेशानंद जी से कि महामंडलेश्वर कैसे बनते हैं, महामंडलेश्वर कौन होते हैं, या 12 साल की तपस्या क्या होती है। मैं किसी मीडिया चैनल पे कुंभ का जो गहरा आध्यात्मिक रहस्य होते हैं, एक एक महापुरुष जो पर्वतों से, कंदराओं से तपस्या करके आ रहे हैं, उनके सानिध्य में बैठ करके जाने वालों को क्या पूछना चाहिए, किसी चैनल पे मैंने ये चर्चा नहीं देखी। नहीं साध्वी जी, मैं आपको रोकूंगी। हम अपने चैनल में गुड न्यूज टुडे में बहुत अच्छे से और बहुत बड़े स्तर पर हम महाकुंभ को कवर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उमेशानंद जी भी इस बात से वाकिफ हैं कि हमने कुंभ की हर एक चीज को कवर किया है। साधु संतों की परंपराएं क्या हैं, कैसे नागा साधु बनते हैं, ये सब हमने दिखाया है। लेकिन इस पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि मंथन करना बहुत जरूरी है और आप सभी लोग भी इसको जानते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं ना, इसी के माध्यम से जनता तक बात पहुंचे कि संत क्या चाह रहा है। मेरी बात तो कंप्लीट मुझे करनी चाहिए। आप कर रहे हैं, मैं उसकी सराहना करती हूँ। लेकिन अगर हम ये बताना चाहें कि जैसे आदि गुरु शंकराचार्य थे, जो उन्होंने दशनामी अखाड़े ये मठ स्थापित किए, तो उसमें लिखा हुआ आता है कि उन्होंने क्यों किए और उन्होंने उनकी सहभागिता कुंभ में अनिवार्य क्यों की। उसका कारण ये था कि जो लोग 12 वर्ष की कठोर ईश्वरीय साधना करते हैं वो समाज से कटे रहते हैं। कुंभ में सामान्य समाज और संत महापुरुष दोनों आते हैं। इन दोनों के बीच में संवाद हो, ज्ञान का प्रवाह संतों महापुरुषों योगियों से सामान्य समाज की तरफ जाए, और ये चीज हमें समाज को बतानी पड़ेगी ताकि इस तरीके के आयोजनों का सोशल मीडिया माइलेज, अपने आप को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल ना हो। जिस उद्देश्य से ये अनुष्ठान हो रहे हैं, समाज सदियों तक इन अनुष्ठानों का ऐसा ही लाभ ले, और अगर कोई व्यक्ति ऐसी कोई पोजीशनिंग करता है तो मीडिया भी हमारा सहयोग करे कि इस तरीके की न्यूज को ज्यादा ना उछाले जस्ट बिकॉज वो वायरल है।
ये मेरा कहने का उमेशना जी, अब महामंडलेश्वर बनने के लिए या फिर ये तमाम चीजें जो हो रही हैं जिसको लेकर संत समाज में चर्चा भी हो रही है और आप लोगों को ये इस बात का दुख भी है यकीनन कि चर्चा किस चीज की होनी चाहिए, अध्यात्म की होनी चाहिए, सनातन की होनी चाहिए, और चर्चा किन लोगों की, क्या इसको लेकर कोई यूनिफाइड बॉडी भी बनाने की जरूरत है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया। देखिए, हम बार बार कहते हैं महाकुंभ। कुंभ क्या है? कुंभ एक ऐसा स्थान है जहां मंथन होगा, चिंतन होगा, विचार होगा, आपसी विचारों का आदान प्रदान होगा। जब हम लोग बात करते हैं समुद्र मंथन हुआ देवताओं के बीच में और राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के बीच में, उस लगातार मंथन से अमृत भी आया और विष भी आया। और जब अमृत आया तो उससे भी नुकसान हुआ, विष आया तो उससे नुकसान हुआ, और अमृत आया तो उससे लाभ हुआ। तो ये जो कुंभ है ये मंथन और चिंतन है, और एक लंबा समय आएगा। आपने कहा कि जो ये चीजें चल रही है उस पर कैसे कोई एक नकेल कसी जाए। मैं आपको बड़ा आश्वासन देता हूं टीवी चैनल के माध्यम से, इस कुंभ में ये जो मंथन चिंतन चल रहा है, संघर्ष, ये जो आपस में एक वो जो खींचतान चलती है ना आपस में, जब हम दूध में दही बिलोने का काम करते हैं, मक्खन आता है, ये कुंभ वही है। और जब अंतोतगत्वा हम कुंभ के समापन की ओर जाएंगे तो एक अमृत कलश के रूप में सनातन बोर्ड हमारे सामने होगा, और वो अमृत कलश जो निकलेगा वो प्रत्येक सनातनी और भारतीय संस्कृति को बचाने वाला होगा। और निश्चित तौर पर ये जो सारी घटनाएं हो रही हैं, ये अमृत कलश आएगा और विश्व को समाप्त करने का काम करेगा। और आज सभी देवता वहां पर एकत्रित हुए, मंथन चिंतन हुआ, और योगी जी भी उस देव पुरुष के रूप में वहां आए, अपने विषय को रखा, और प्रारंभ हो गया है मंथन। विष भी आएगा, नहीं, विष भी आएगा और अमृत भी आएगा। और जब विष आएगा, विष ने क्या करा? विष ने अपना प्रभाव डालने का काम करा, लेकिन अमृत के माध्यम से विष के प्रभाव को कम किया गया। और सनातन बोर्ड आएगा, वो दिन आएगा, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। और मैं चैनल के माध्यम से बोलता हूं, हम बहुत बहुत साधुवाद देंगे, सारे संत अखाड़े मंडलेश्वर कथाकार खूब साधुवाद देंगे। और मैं जाते जाते आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोलता हूं, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। ये समय चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। यही समय है सनातन को बचाने का, कि आपने तिलक लगाया, आपने शिखा लगाई, और वो जो हमारी मूवीज के अंदर जो डाकू है वो तिलक लगाता है, गले में रुद्राक्ष धारण करता है, शिखा लगाता है। और हमने ये भी सुना होगा आपके टीवियों में कि एक गांव था और उस गांव के अंदर एक गरीब ब्राह्मण था। हमने ये भी सुना है कि भगवान महर्षि वाल्मीकि डाकू थे। हमने सुना, ये क्यों हुआ? क्योंकि सनातन को चोट पहुंचाने वाले वो कुप्रवृत्ति के लोगों ने अपना प्रपंच किया। ये सब समाप्त होगा, और जब सनातन में वो अमृत निकल कर आएगा, ये सब प्रतिबंध और ये सारी चीजें हटेंगी। और निश्चित तौर पर जो भारत की अपेक्षा हम करते हैं, जगत गुरु बनेगा, निश्चित तौर पर भारत जगत गुरु बनेगा। ठीक है चक्रपाणी जी, इस महाकुंभ से क्या संदेश आप जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, इस महाकुंभ से निश्चित रूप से सभी पूज्य संतों ने जो बातें बोली बिल्कुल सही बोली। और हमारा सनातन का चूंकि सिद्धांत भी है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने का। निश्चित रूप से जब पूरा विश्व आप देख लो कि अशांति में झेल रहा है, कहीं आग लग रहे हैं, कहीं एक दूसरे देश पे आक्रमण कर रहा है अपनी संप्रभुता के लिए, उस समय निश्चित रूप से एक चिंतन मनन के बाद पूरे विश्व को दिशा निर्देशन यही जो संत आपको दिखाई दे रहे हैं, जो अभी तो हाईलाइट नहीं है, लेकिन देखना ये इन्हीं की तपस्या का प्रभाव होगा, इन्हीं के त्याग का प्रभाव होगा, पूरे विश्व में शांति स्थापित होगा। क्योंकि ये जो महाकुंभ है, पूर्ण महाकुंभ है, यहाँ पे चिंतन विश्व कल्याण के लिए किया जाता है। ये ठीक है कि वायरल करने होने वाले कुछ लोग हो जाए, और ये ठीक है कि कुछ लोग रील बना करके चीप पब्लिसिटी लेके नकारात्मक अपनी इमेज बना वो करें, और नकारात्मक कार्य करने वाले भी अपने को दिखाएं कालनेमी बन करके। लेकिन ये सब कुछ क्षणिक भर के हैं, 2 मिनट से आपके कैमरे हट जाएंगे, फिर लोग भूल जाएंगे। लेकिन जो यहाँ से अमृत निकलेगा वो पूरे विश्व को वरदान देगा, पूरे विश्व को शांति देगा, पूरे विश्व की कल्याण की भावना से वो निकलेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है, और निश्चित रूप से यहाँ की त्याग तपस्या, जो लोग बैठ करके वहां पे तपस्या कर रहे हैं, चाहे वो सदगृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे नागा हो, चाहे अनेक मतांतर के लोग हो, सब लोग अपने अपने माध्यम से विश्व कल्याण की भावना से अपनी साधना कर रहे हैं, परमात्मा की नाम जप कर रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं। उसका निश्चित रूप से उस सभी का करने का मूल उद्देश्य यह है कि विश्व में शांति हो। हम तो आप ये देखो वनस्पतियों की कामना करते हैं, हम तो पेड़ पहाड़ पत्थर और सभी की कामना करते हैं, जीव जंतु पक्षियों तक की हम सनातन धर्मी कामना करते हैं कि सभी स्वस्थ रहे, सभी की मंगल कामना के लिए। तो निश्चित रूप से यहाँ से अमृत निकलेगा और वो पूरे विश्व के लिए कल्याण करेगा, मेरा यही मानना है। बिल्कुल। चलते चलते एक आखिरी कमेंट साध्वी जया जी आपसे भी।
जी, मेरा सभी से जो भी इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे ये मेरा आह्वान भी है और उनसे मेरा आग्रह भी है कि कुंभ के वास्तविक मर्म को समझें। हाँ, एक सामान्य समाज के लिए ये कुंभ, हम कहते हैं कि जो 12 साल में आता है, वो भी इतना रेयर होता है। ये 144 साल बाद का कुंभ है। इस समय जो आपके पास अवसर है, वो नहीं आएगा। ये अवसर होता है कि जो वहाँ पर तपस्वी, जिन्होंने जीवन के सत्य को, जिन्होंने आत्मा के सत्य को, ईश्वर के परम सत्य को जाना है, उनसे उस सत्य को प्राप्त करना, जिसे हम कहते हैं उपनिषद। उप यानी कि जहाँ पर जो ज्ञानी पुरुष है वो ऊपर बैठा है बिल्कुल। और उनके चरणों में समीप नीचे बैठ करके आप उनसे उस ज्ञान को जानने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल। क्योंकि जब वो यहाँ से चले जाएंगे तब आप ग्रंथ पढ़ते रहिए, तब आप सोशल जी। मीडिया खंगालते रहिए अपने प्रश्नों के साथ, ये उत्तर आपको नहीं मिलेंगे। वहां जाकर के रील बना के कैप्चर करके उसको डालने का बाद में सोचिए। पहले जो जो एक ऐसा ज्ञान है जिसे कहते हैं कि जो एक संत के ही सानिध्य में मिलता है, एक तत्वज्ञानी पुरुष के ही सानिध्य में मिलता है, तत्वज्ञानी जी। जो ये आत्माएं हैं उनके सानिध्य में मिलता है। उस तत्व को खोजिए, उस सत्य बिल्कुल। को खोजिए। समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।